कैसा है? हैं? मिर्ची भी खा रहे हो आप? सॉस है। न रख दे, नहीं खाऊंगा। वो कैसे करते हैं? वो पापा कर रहे थे, वो करके दिखा दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय करो सबको। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। आज है संडे और हमें बहुत सारा काम है। अभी फ़िलहाल हम कहीं जा रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे और वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 6 साढ़े 6। हमें काफ़ी लेट हो चुका है बट वी हैव टू गो बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और हम राजे का काम करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे कहाँ पे? वहाँ पे। ओके, हमें पूरा टाइम पास करना है गाड़ी के अंदर, तो हम पूरी मस्ती करेंगे। क्या क्या करेंगे राजू? हम हॉर्न कैसे बजा रहे थे? आप हॉर्न कैसे बजा रहे थे? ओके, हॉर्न बजा दो, हॉर्न बजा दो। ये बस 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 बस, बस। अच्छा राजे, ये स्वेटर कौन लाया आपके लिए? नानी। नानी बोलो नानी को थैंक यू। नानी थैंक यू नानी। नानी को यहाँ देख के बोलो, कैमरे में। थैंक यू। इधर देखो बेटा, सामने देख के बोलो। थैंक यू नानी। ओके नानी, थैंक यू सो मच। सो फाइनली हम अपने घर के बिल्कुल पास हैं। वहाँ पे तो झूला है। कौन सा झूला है? ऑरेंज वाला। ऑरेंज झूला है। ऑरेंज। अब आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं और हम क्यों जा रहे हैं। वो भी आपको इस वीडियो में जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, आपको झूला झूलना है ना? कौन सा झूला झूलना है? ऑरेंज। सो गुड मॉर्निंग अगेन। हम लोग रात को पहुंच गए थे टाइम से। खाना वाना हमने पैक कर लिया था। तो मैं आपको बताती हूँ मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ। मैं हूँ मेरे ससुराल। यहाँ नहा धो के मैंने अपनी पूजा कर ली थी और मैंने तुलसी माता को पानी भी दे दिया था, जोत भी जला ली थी। सुबह सुबह इतनी धुंध थी, बाप रे। हमें बाद में फील हुआ कि अच्छा हुआ हम लोग रात को ही आ गए थे। अगर हम सुबह निकलते तो पता नहीं हम कब पहुंचते और कैसे पहुंचते। सो कहते हैं ना, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। सच में। ये मैं आपको एक लुक दे देती हूँ। घर है, मैं आपको बस जल्दी जल्दी में दिखा रही थी कि हमारा गाँव का घर, मेरा ससुराल बहुत ही अच्छे से ओपन एरिया में बना हुआ है यार। मतलब जब हम अपने वहाँ से यहाँ आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल हम लेट हो रहे थे। सो फाइनली हमारा वो काम हो गया जिसके लिए हम आए थे। एक्चुअली हमें राजे का पासपोर्ट बनवाना था और उसी के लिए हम लोग सुबह सुबह और रात में, कल रात में भागे और निकले जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी सुबह 9:15 की अपॉइंटमेंट थी। सो फाइनली नाउ इट्स डन। विद इन 10 to 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, पर वो लोग बोल रहे थे 1 वीक में ही पासपोर्ट आ जाएगा। और राजे का पासपोर्ट बनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम खत्म हो गया है। बिकॉज वी वर प्लानिंग, वी वर थिंकिंग फॉर दिस थिंग फॉर वेरी लॉन्ग बट वी कुडंट बिकॉज वी वर नॉट गेटिंग टाइम। और या फिर ऐसा लगता था कि अभी कुछ और काम है, कभी कुछ और शेड्यूल करना है, कभी कुछ करना है। तो दैट इज़ वाई ये सारा डिले हुआ। वरना हमारी कोशिश थी कि जब तक वो 2 years का होगा उससे पहले ही हम बनवा लें। अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये है कि यू ऑल नो कि आई एम वर्किंग इन एन एयरलाइन। तो एयरलाइन में इन्फेंट, जब तक आपका बेबी इन्फेंट है, बेसिकली बिलो 2 years, तो उस टाइम तक उसकी टिकट फ्री होती है, वो फ्री में ट्रैवल करता है। लेकिन जैसे ही अबव 2 हो जाता है, 2 years ओल्ड बेबी, वो टॉडलर में आ जाता है। सो टॉडलर की जो टिकट्स हैं वो फिर आपकी फुल टिकट, फुल फेयर आपको पे करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमारे साथ भी है। हालांकि उसको स्टाफ ट्रैवल में इंक्लूड किया जाएगा, उसकी इतनी टिकट नहीं होगी। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने मेंशन किया है कैबिन क्रू के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो उसमें मैंने लिखा है कि जो हमारे स्टाफ ट्रैवल फेयर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो उसके ही थ्रू मैं, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, अब मेरा बेबी भी ट्रैवल करेगा। सो पहले हमने, जब वो 4 month का था तब हम लोग ऊटी का ट्रिप हमने किया था। उस टाइम उसकी कोई टिकट नहीं लगी थी। लेकिन अब जब भी मेरा बेटा ट्रैवल करेगा तो आई हैव टू पे अ SLT वाला, स्टाफ ट्रैवल वाला फेयर। सो फाइनली इट्स डन नाउ। और अभी हम लोग रुके हैं कहीं पे, देखते हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे। सुबह के भागे हुए हैं,
हम मुझे तो ये भी टेंशन हो रही थी कि राजे को क्या करें यार, क्या खिलाएं, बट हमने उसको थोड़ा बहुत जूस वूस खिला दिया है और थोड़ा बहुत दूध वूध में उसका लेके चली थी तो पिला दिया है. सो लेट्स सी नाउ. खाएगा राजे? राजे क्या खा रहे हो आप? क्या खाना राजे को? ये मिर्ची ये मिर्ची का है. हाँ जी, तो बस जैसे ही हम लोग घर पहुँचे हमने राजे को दिया मम्मी पापा को और हम चले गए थे मूवी देखने के लिए. काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि धुरंधर मूवी देखनी है, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था, बट फाइनली उस दिन हमने सोचा लगे हाथ अब सुबह से निकले हुए हैं, थके हुए हैं, तो चलो मूवी भी देख ही डालते हैं. और जब ये एपिक सॉन्ग आया मज़ा ही आ गया यार. अक्षय खन्ना कमाल ही कर दिया. मजा आया ये भी दो. कैसे मज़ा आ रहा है आपको ये? मत करो मत करो राजे ऐसे. मम्मी का मजा है. खाओ चटनी खाओ. आपका बोल ये आपका है. ये आपका बहुत चिप है. बहुत चिप. देख रहे हो कैसे कैसे करेंगे अभी हम इसको क्लीन. मांजा सो गया क्या कर रहा है? क्या किया ये आपने? हैं? ये क्या किया? मजा आ रहा है इसको? नींद आ रही है अच्छी है? सो गया राजा तो? सो गया के? अब मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी ना तब मानेगा ये. बुलाओगे मैं खेल लूंगा. देख लो स्नोफॉल घर में ही आ गया हमारे तो. वाह वाह भाई वाह. कोई कह ले छोरा ये काम कर रहा है. मतलब ही नहीं है कितने मजे आ रहे हैं इसका. और पता है क्या कह रहा है? मजा आ गया मम्मी मजा. न्यू काले हाँ. पड़ के एकदम दंदा तो अरे मेरा मुंह पर मारा वो मुखा पे किस क्या उस टाइम फोटो उतारने का मजा तो. हाँ तो इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे. देख लो इसका. मतलब नहीं छोड़ के गई जमाए थैली लकड़ दी को नीस मत. अबे के पास क्या मजे आ रहे हैं इसको. दिगा पापा को आने दो दिखाएंगे ना उधर. दिगा. पूरा बंधाने ये किसकी टेल है? पूरा बंधाने राजी किसकी टेल है ये? घोड़ाई बनावांगे भाई. घोड़ाई बनावांगे बेटी भाई मार घोड़ाई बनावांगे मत करो घोड़ाई बनावांगे बेटी भाई. धीरे धीरे आराम चल भाई घोड़ा चल अपना रूम में चला खड़े हो चल अपना रूम में चलेंगे. हम नहीं रहेंगे हमारे रूम में चलेंगे. हम तो हमारे रूम में जाएंगे. हम तो चलो अपना रूम में ना यहाँ पर नहीं जाएंगे. अपना रूम तो वो सामना रूम को ना यहाँ नहीं. आज मन रख ली बेटा. आजा बोलूंगी चल मेरा घोड़ा चल मेरा घोड़ा आओ. सो हेलो अगेन. अब मैं आ गई हूँ पुणे लेओवर पे. तो ये है मेरा लेटेस्ट अपडेट. मेरी फ़्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट. आप लोग सोचते होंगे कि यार क्या कभी कहीं बट क्या करें. दिस इज़ माई लाइफ.
आई हैव टू ट्रैवल हेयर एंड देयर। सो मैंने जैसे कि आपको मेरे ब्लॉग में दिखाया कि पहले हम लोग गए थे मेरे ऑफ के दिन ससुराल, फिर मैंने वहाँ से हमारा सारा राज्य का पासपोर्ट का काम ख़त्म किया। फिर नेक्स्ट डे मेरी तबीयत तो वैसे ही बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि ट्रैवलिंग ही हो रहा था 2 दिन से। सो आई वॉज़ रेस्टिंग एट होम। उसके बाद मेरा फिर एयरपोर्ट स्टैंड बाय मेंटेन हो गया था। एयरपोर्ट स्टैंड बाय का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि एयरपोर्ट स्टैंड बाय का मतलब है कि शायद अब मैंने एक किसी नॉर्मल वाले शॉर्ट्स में भी बताया होगा, बट फिर भी कोई बात नहीं। सो एयरपोर्ट स्टैंड बाय का मतलब होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आप एक तरह से एयरलाइन के लिए ड्यूटी कर रहे होते हो, 7 to 8 आवर्स की ड्यूटी। उस दौरान आपको अगर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हुई तो वो फ़्लाइट के लिए पुल आउट कर लेंगे। सो बेसिकली हम उसके लिए जाते हैं। तो वो मेरा मेंटेन हो गया था। सो आई केम बैक होम और बस वही रेस्ट किया, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया और नेक्स्ट डे यानी कि आज मुझे फिर दे दिया पुणे लेओवर। सो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ फिर से पुणे और मैं अकेली हूँ इस बार लेओवर पे। मेरा क्रू सारा जो सेट ऑफ क्रू था वो पुणे का ही था। सो आई लैंडेड हेयर अराउंड 12:30। मैं आई, बस मैंने खाना वाना खाया, शार लिया, थोड़ा सा पावर नैप लिया। सोना मैं चाहती नहीं थी ताकि मैं रात को अच्छे से सोऊं और सुबह फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग जाना है और मैं सुबह जल्दी ही घर भी पहुंच जाऊंगी। सो आई एम हैप्पी। मतलब मुझे ऐसा लेओवर भी पसंद है जिसमें ज़्यादा भी रेस्ट ना हो वरना बहुत बोर हो जाते हो। नॉर्मल से आपको रेस्ट मिले, बस आप फिर घर पहुंच जाओ और बच्चे के पास भी जल्दी जल्दी सुबह सुबह पहुंच जाओ। So that's it. So I want to end my video here. Thank you so much for watching my all videos. If you like my videos, please do like, share, comment, subscribe the channel, and I hope you all are taking care of yourself. I'm also taking care of myself. और बस that's it. Thank you and see you soon in another vlog. Bye. Take care.